एक ब्लॉग तो बनाना बहुत आसान होता है। मैं ऑलरेडी इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि आप किस तरह से ब्लॉग सेटअप करते हो। अगर आपने अभी तक एफिलिएट ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कीवर्ड रिसर्च, ब्लॉग सेटअप, एवरीथिंग। अब हम बात करते हैं कि आप अपने ब्लॉग पे या अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाओगे। ट्रैफिक बहुत मैंडेटरी है। जब तक ऑडियंस या व्यूअर्स आपके ब्लॉग पे आएंगे ही नहीं, तब तक मोनेटाइजेशन का कोई फायदा नहीं है या एफिलिएट सेल्स भी जनरेट नहीं होंगी। तो इस पूरे वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि आप किस तरह से एसईओ कर सकते हो अपने ब्लॉग को और कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप ट्रैफिक भर भर के अपने एफिलिएट ब्लॉग पे ला सकते हो। ये हमारे पास ऑलरेडी एक बना बनाया ब्लॉग है। इस वीडियो में मैं डिटेल में ऑलरेडी समझा चुका हूं कैसे आप इस ब्लॉग को सेटअप करोगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वाले वीडियो को देख रहे हो तो पहले जाकर के ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें मैंने ब्लॉग सेटअप करना बताया है। आगे चलते हैं। अब एसईओ करने के लिए फिक्सिंग एसईओ इश्यूज, सबसे पहले एक फ्री प्लगइन हम यूज करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। नाउ सर्च प्लगइन में जाकर के एक प्लगइन सर्च करेंगे, RANKMATH, रैंक मैथ प्लगइन। 100% फ्री, बहुत ही शानदार एसईओ प्लगइन है। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहां पे दिख रहा है, 2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इसे इंस्टॉल करके हमें एक्टिवेट करना होगा। ये प्लगइन आपके सारे ऑन पेज एसईओ इश्यूज को फाइंड आउट करेगा, आपको बताएगा भी क्या दिक्कत है, इसको फिक्स करो। फर्स्ट टाइम रैंक मैथ प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद इस तरह की एक स्क्रीन आ जाती है। आपको सिंपली स्किप कर देना है और ये एक सेटअप विजर्ड है। फर्स्ट टाइम प्लगइन को सेटअप करना होगा। गेटिंग स्टार्टेड वाले स्टेप पे एडवांस सेलेक्टेड है, इसको एज इट इज आप छोड़ दोगे। सिंपली स्टार्ट विजर्ड पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है हाउ टू सर्च .in, जो कि मेरे ब्लॉग का URL है। हाउ टू सर्च .in ये एक्चुअल में क्या है? क्या ये एक पर्सनल ब्लॉग है, ये कम्युनिटी ब्लॉग है, पोर्टफोलियो ब्लॉग, क्या है ये? तो यहां पे हम इसको बेसिकली सेट कर देंगे पर्सनल ब्लॉग। देन आफ्टर हमें वेबसाइट का नाम यहां पे एंटर करना होता है। वेबसाइट का नाम यानी डोमेन नेम नहीं, हम यहां पे ऐसा कुछ टाइप कर सकते हैं, हाउ टू सर्च, या अगर आप अपने पर्सनल नाम से अपना एफिलिएट ब्लॉग चलाना चाहते हो तो वो नाम आप यहां पे पुट कर सकते हो। इसके बाद 112 बाई 112 पिक्सल कैनवा पे जा करके आपको एक लोगो डिजाइन कर लेना है। गूगल के सर्च रिजल्ट वगैरह में कहीं ना कहीं दिखाई देता है, ठीक है, आप खुद से डिजाइन कर लेना। देन आफ्टर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप है एनालिटिक्स। फिलहाल हमें कोई भी एनालिटिक वगैरह सेटअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे हम गूगल का ऑफिशियल साइट किट प्लगइन यूज करेंगे अभी अगले स्टेप में, जिसमें गूगल एनालिटिक ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नाउ अब ये फोर्थ स्टेप है साइट मैप्स। ये बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है। साइट मैप एक ऐसी फाइल होती है जिसमें आपके ब्लॉग के या आपकी वेबसाइट पे जितने भी लाइव यूआरएल्स हैं, जो पब्लिश्ड यूआरएल हैं, उसकी पूरी लिस्ट बन जाती है। गूगल के क्रॉलर्स टाइम बाय टाइम उस साइट मैप फाइल को फेच करते हैं। गूगल को मालूम चलता है उस साइट मैप फाइल की वजह से कि कौन कौन से यूआरएल आपके ब्लॉग पे अवेलेबल हैं। वो उन लिंक्स को अपने डेटाबेस में इंडेक्स करता है और तभी आपके जो ब्लॉग आर्टिकल हैं वो गूगल के सर्च रिजल्ट में दिखाई देते हैं। तो इन ऑप्शंस को हम एज इट इज छोड़ेंगे, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन आ गया, यहां भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एट लास्ट रेडी, हमारा प्लगइन प्रॉपर तरीके से सेटअप हो चुका है। अब रिटर्न टू द डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, आप वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए। नाउ अब हमारे पास ऑलरेडी एक पोस्ट है, ऑल पोस्ट पे चलते हैं। ये पोस्ट टॉप 10 बेबी डायपर ब्रांड्स इन इंडिया, हमने एलिमेंटर की हेल्प से लिखा था। एलिमेंटर यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। आप सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करोगे तो एलिमेंटर की स्क्रीन लोड हो जाती है। अब रैंक मैथ प्लगइन जब आप एक्टिवेट करते हो तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये सारे एलिमेंट्स हैं। यहां पे एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, SEO। नाउ यहां पर हमें प्रीव्यू देखने को मिलता है। सेम वैसा ही है जैसे गूगल में सर्च रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर URL होता है, ये टाइटल होता है, फिर ये मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाता है। इसके नीचे फोकस कीवर्ड वाला एक बॉक्स दिया हुआ है। इस फोकस कीवर्ड वाले बॉक्स में जो हमारा मेन कीवर्ड है टॉप 10 डायपर ब्रांड्स इन इंडिया, ये जो भी कीवर्ड आपने चूज किया होगा उस कीवर्ड को आपको इस फोकस कीवर्ड वाले बॉक्स में पुट कर देना होता है। जैसे ही आप पुट करोगे ना तो बेसिकली होता क्या है, रैंक मैथ प्लगइन इस पूरे कंटेंट को एनालाइज करता है, चेक करता है कि इस कीवर्ड के हिसाब से ये कंटेंट कितना बेहतर है। जो भी कमियां होंगी वो आपको बता देगा। एक चीज और, मैं एक बार फिर से कीवर्ड हटाता हूं। यहां पर अभी आप देखो ये मार्क्स देता है आपको, 100 में से 16 मार्क्स है। मतलब अभी राइट नाउ आपका पोस्ट ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। अब जैसे ही मैं कीवर्ड पुट करूंगा इस वाले बॉक्स में, तुरंत ये इस कीवर्ड के बेसिस पे कंटेंट को एनालाइज करता है और इसने स्कोर अपडेट कर दिया। अब 64 आउट ऑफ 100 हो गया, मतलब काफी हद तक बेटर हो गया है। यानी जो कंटेंट है ऑलमोस्ट SEO फ्रेंडली है, बट कुछ इश्यूज अभी भी हैं जिसे हमें फिक्स करना होगा। तो सबसे पहली चीज आपको एडिट स्निपेट पे क्लिक करना है। अब यहां पर ये प्रीव्यू है, ये टाइटल बॉक्स है, ये परमालिंक है, ये डिस्क्रिप्शन है। परमालिंक क्या होता है? जो सबसे ऊपर URL आपको गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देता है वो परमालिंक होता है। ये साइट टाइटल कहलाता है और ये मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाता है। थोड़ा सा जो टेक्स्ट लिखा होता है उसे मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। टाइटल वाले बॉक्स में हमेशा ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग में ही कीवर्ड को यूज करने की कोशिश करें, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। SEO के
प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेन कीवर्ड ही चलो पुट कर दिया है, टॉप 10 बेबी डायपर ब्रांड्स इन इंडिया। देन आफ्टर जो परमा लिंक होता है, कोशिश करें उसमें भी जो आपका मेन कीवर्ड है वो इंक्लूड हो जाए, बीच में डैश आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन को बेसिकली हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। यहां पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर सपोर्ट करता है 160। ठीक है, तो आपको 2 या 3 लाइन में ही ऐसा कुछ लिखना होता है जिससे यूजर को मालूम चल जाए कि ये पूरा पोस्ट किस बारे में है। तो अब इसके लिए भी हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। हम चैट जीपीटी पे फ्री वाला वर्जन यूज करेंगे। इससे कहेंगे आई हैव written a blog post on the topic और डबल कोट्स में मैंने पेस्ट कर दिया मेन कीवर्ड। I want to write a meta description for this post up to 160, please write for me। ठीक है, अब मेटा डिस्क्रिप्शन में चैट जीपीटी हमारे लिए लिख करके देगा। देखो इसने लिख दिया, डिस्कवर द बेस्ट बेबी डायपर ब्रांड्स इन इंडिया, फाइंड टॉप क्वालिटी डायपर्स फॉर योर लिटिल वन विद आवर एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस। ठीक है, ये मैंने यहां से कॉपी किया। इसके बाद इस मेटा डिस्क्रिप्शन को आप यहां बॉक्स में पुट करोगे। अब कोशिश आपको ये करनी है कि मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपका मेन कीवर्ड पूरा आना चाहिए, वो भी नेचुरल तरीके से। ऐसा ना लगे कि आपने जबरदस्ती पुट कर दिया है। तो यहां पे डिस्कवर द बेस्ट लिखा है ना, टॉप 10 लिख सकते हैं हम यहां पे, डिस्कवर दी टॉप 10 बेबी डायपर ब्रांड्स इन इंडिया, है ना। ये मेन कीवर्ड हमारा नेचुरल तरीके से इस मेटा डिस्क्रिप्शन में आ गया। काफी सही रहा ये। बस इसके बाद आप बंद कर दो। देखो स्कोर थोड़ा और अपडेट हो गया, 66 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक एसईओ में इसने चेक किया कि सारी चीजें बेटर हैं, मतलब फोकस कीवर्ड साइट टाइटल में आ रहा है, साइट टाइटल कहलाता है। ठीक है, फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इनसाइड द एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, अभी हमने पुट किया है, मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड पुट किया है। फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन द यूआरएल, मतलब जो परमा लिंक है उसमें भी आ रहा है। ठीक है, द फोकस कीवर्ड अपीयर इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट, इस कंटेंट के अंदर कहीं ना कहीं फोकस कीवर्ड आ रहा होगा। तो इस प्लगइन ने बेसिकली चेक किया है कि भाई यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स तो ठीक है। एक चीज है, योर कंटेंट इज 745 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। अभी ये ग्रीन नहीं हुआ, ऑरेंज टिक है, मतलब ठीक है 750 वर्ड के राउंड का आपका पूरा का पूरा कंटेंट है, बट कोशिश करें कि 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखें तो ज्यादा अच्छा है। चैट जीपीटी की हेल्प से आप 1000 वर्ड तक का आर्टिकल आराम से लिखवा सकते हो, उसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो। हालांकि जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसको आपको पहले देखना चाहिए, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है चैट जीपीटी कंटेंट को कैसे रैंक करवा सकते हो और किस तरह से उसे ऑल्टर कर सकते हो। तो उस वीडियो को जाके भी जरूर देखिएगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, इन पॉइंट्स के हिसाब से चलो सही है, अभी स्कोर हो रहा है 66 आउट ऑफ 100। अब अगले में चलते हैं एडिशनल में। एडिशनल में क्या चीज है, द फोकस कीवर्ड वाज नॉट फाउंड इन सब हेडिंग्स, मतलब कोई भी आपने सब हेडिंग ली है, ये तो मेन हेडिंग कहलाती है, ये एक सब हेडिंग है, ये भी सब हेडिंग है, ये भी सब हेडिंग, कहीं पर भी फोकस कीवर्ड किसी सब हेडिंग में यूज नहीं किया गया है। तो अब हमें फोकस कीवर्ड को सब हेडिंग में यूज करना है, नेचुरल तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे एक काम कर सकते हैं, मैं एक हेडिंग ले लेता हूं, या इसी हेडिंग को चलो डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, और इस हेडिंग को हम ऊपर पुट करते हैं, यहां पे ऐसा कुछ लिख देंगे, हियर आर दी टॉप 10 बेबी डायपर ब्रांड्स इन इंडिया। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया है जो मतलब एक हेडिंग है बेसिकली। अब एक चीज का आपको और ध्यान देना है, हेडिंग में टैग्स होते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 हमेशा रिजर्व होता है मेन टाइटल के लिए, तो हम H1 तो यूज नहीं करेंगे। H2 टैग यूज कर सकते हैं, इस हेडिंग के लिए हम H2 टैग यूज करेंगे। तो यहां पर आप देखो HTML टैग ऑलरेडी दिया होता है H2 का, आप चाहो तो H3 बना सकते हो, H4 बना सकते हो, बट हम यहां पे H2 यूज करेंगे। H2 टैग में हमने मेन कीवर्ड अब यूज कर लिया, द टॉप 10 बेबी डायपर ब्रांड्स इन इंडिया। वापस चलते हैं डॉट्स पे, एसईओ पे जाएंगे, अभी देखते हैं स्कोर इंप्रूव हुआ या नहीं। देखो 69 आउट ऑफ 100 हो गया, 3 पॉइंट्स और बढ़ गए। और इस एडिशनल पॉइंट को भी देख लेते हैं, देखो ये फिक्स हो गया, ग्रीन टिक आ गया। द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन दिस सब हेडिंग्स, है ना, सही हो गया। अब क्या कह रहा है, एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट टेक्स्ट। अब इसका मतलब क्या है, इस पोस्ट में कह रहा है आप एक ऐसी इमेज को ऐड करो जिस इमेज में ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के तौर पे फोकस कीवर्ड सेट होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब कोई भी यूजर पोस्ट ओपन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें फोटो समझ में आती है, फोटो क्या है क्या लिखा समझ में आ रहा है। लेकिन गूगल के जो बॉट्स हैं वो तो सारी मशीन है ना बेसिकली, वो नहीं समझती है। वो कैसे समझेगी कि ये इमेज किस बारे में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इमेज की सेटिंग में जाना होगा। इमेज की सेटिंग में आ गए, यहां पे मीडिया लाइब्रेरी में जब आप इमेज को सेलेक्ट करते हो तो राइट हैंड साइड पे ऑल्ट टेक्स्ट का एक बॉक्स होता है, इसके अंदर आप मेन कीवर्ड पुट कर दोगे। मेन कीवर्ड क्या है, टॉप 10
बेबी डाइपर ब्रांड्स इन इंडिया। ठीक है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में मैंने इस कीवर्ड को पुट कर दिया है, तो गूगल बेसिकली इस कीवर्ड को ही पढ़ेगा आकर के। इस कीवर्ड से गूगल को मालूम चलेगा ये इमेज किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो रैंक मैथ प्लगइन कहता है कि भाई आपको इमेज में भी कीवर्ड को यूज करना है एज अ ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। वापस चलते हैं, फिर से एसईओ स्कोर चेक करते हैं। यहां पे 70 हो गए, 1 पॉइंट और बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं, है ना, देखो एडिशनल एरर अब 4 रह गई हैं, ये वाला पॉइंट भी फिक्स हो गया। कीवर्ड डेंसिटी इज 0.26 विच इज लो, द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर्स 2 टाइम्स। अब ये कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव यूज्ड कीवर्ड इन द एंटायर कंटेंट, मतलब आपने कितनी बार अपने फोकस कीवर्ड को इस पूरे कंटेंट में यूज किया है, उसे हम कीवर्ड डेंसिटी कहेंगे सिंपल भाषा में। अब जैसे कि 750 वर्ड का टोटल आर्टिकल है, मतलब 750 टोटल वर्ड्स लिखे हैं इस आर्टिकल में, इसके बेसिस पे रैंक मैथ प्लगइन कहता है कि भाई आपको और ज्यादा बार अपने फोकस कीवर्ड को यूज करना चाहिए इस कंटेंट में, तभी ये एसईओ फ्रेंडली बनेगा। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में मेन टाइटल में ले लिया मेन कीवर्ड, एक सब हेडिंग भी बना दी, इसके अलावा और मेन फोकस कीवर्ड आया ही नहीं है। तो कुछ जगह पे आपको नेचुरल तरीके से अपने फोकस कीवर्ड को लिखना पड़ेगा, जैसे इस कंटेंट में भी कहीं ना कहीं लिख सकते हो आप, यहां पे कहीं लिख सकते हो, या फिर नीचे कहीं पे लिख सकते हो, लेकिन नेचुरल तरीके से लिखना है। तो हम एक काम करते हैं, जो हमारा मेन फोकस कीवर्ड है मैं जबरदस्ती यहाँ कहीं पर भी लिख देता हूँ, बट आप जब रियल कॉन्टेंट लिखोगे ना तो आप वहां पर नेचुरल तरीके से ही अपने फोकस कीवर्ड को इंसर्ट करोगे। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ टाइप कर देता हूँ, टॉप 10 बेबी डाइपर ब्रांड्स इन इंडिया। ठीक है, अभी फिलहाल एक काम करते हैं, मैंने जबरदस्ती यहां पे लिख दिया ताकि जो कीवर्ड की जो काउंटिंग है ना वो बढ़ जाए। एक दो बार और कहीं पे लिख देते हैं, जैसे मान लो यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, ये जबरदस्ती मैंने लिख दिया, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। जब आप रियल कंटेंट लिखोगे तो नेचुरल तरीके से ही आपको पुट करना है। और एक बार कीवर्ड यहां कहीं पे मैं ऐड कर देता हूं। ठीक है, अभी स्कोर चेक करते हैं एसईओ पे चल के। स्कोर 72 हुआ है। आई थिंक अभी भी ये वाला पॉइंट सही तरीके से फिक्स हुआ नहीं है। देखो अभी भी क्या कह रहा है, ऑरेंज टिक आ रहा है ना, कीवर्ड डेंसिटी अभी भी 0.64 है, कुछ बार और यूज करना पड़ेगा। मतलब आप इस प्लगइन की हेल्प से ये अंदाजा लगा सकते हो आपको कितनी बार कीवर्ड यूज करना चाहिए। अभी तक ग्रीन नहीं हुआ है भाई, और आप कीवर्ड यूज करो, एक दो बार कीवर्ड और चलो इंसर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। फिर से चेक करते हैं स्कोर इंप्रूव हुआ है या नहीं। 73 हुआ है। अभी भी देखते हैं क्या ये ग्रीन नहीं हुआ। ग्रीन हुआ बट पूरा फील्ड वाला ग्रीन नहीं है। एक दो बार और यूज कर लो, चलो एक दो बार जबरदस्ती कीवर्ड को और इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, अभी चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा बार भी अपने कीवर्ड यूज़ नहीं करना है ना, वो स्पैमिंग कहलाती है। अभी भी आई थिंक कुछ हुआ नहीं इसमें। हाँ, अभी भी नहीं हुआ है। एक दो बार और कीवर्ड इंक्लूड कर देते हैं। अब चेक करते हैं स्कोर। देखो 76 हो गया है। अब कीवर्ड वाला इशू आई थिंक फिक्स हो गया है ना, प्रॉपर बोल्ड टिक आ गया। 1.12 कीवर्ड डेंसिटी है, 9 बार कीवर्ड आया, मतलब अब ठीक है। तो आपको एटलीस्ट इस प्लगइन से ये आइडिया तो लग ही जाता है भाई कि एक कीवर्ड हम कितनी बार इंक्लूड करें। बहुत ज्यादा बार भी इंक्लूड करोगे तो भी स्पैमिंग कहलाएगी, कम यूज करोगे तो एसईओ के हिसाब से अच्छा नहीं होगा। तो रैंक मैथ प्लगइन बढ़िया प्लगइन है और फ्री प्लगइन है। अगली चीज ये कह रहा है द यूआरएल इज 79 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कंसीडर शॉर्टनिंग इट। यूआरएल का मतलब क्या है? परमालिंक। एक बार इस पेज को पहले अपडेट कर देते हैं। अब यूआरएल क्या है, एक बार रिफ्रेश करता हूं इस पेज को। ये जो सबसे ऊपर दिया होता है ना, इसे यूआरएल भी कहते हैं, इसे परमालिंक भी कहते हैं। ये कह रहा है कि भाई ये बहुत लंबा है, 79 कैरेक्टर्स का, तो छोटा करो। अब यूआरएल का स्ट्रक्चर यहां पे देखो, हमारा मेन डोमेन है भाई, ये तो आएगा ही आएगा। जो पोस्ट का नाम है जिसमें कीवर्ड है वो तो आएगा ही आएगा। बीच में दुनिया भर की चीजें हैं ना, जैसे index.php, फिर ये ईयर मंथ डेट लिखा है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हमें परमालिंक स्ट्रक्चर चेंज करना होगा। इसके लिए आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, यहां पर सेटिंग्स में जाएंगे और परमालिंक्स में आपको सिंपली स्विच करना है। अभी राइट नाउ परमालिंक स्ट्रक्चर है कस्टम स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ index.php लगेगा, फिर ईयर आएगा, मंथ आएगा, डे आएगा, फिर पोस्ट का नाम आएगा। इस वाले को हटा करके सिंपली आपको पोस्ट नेम चूज करना होता है। मैं चाहता हूं बस मेरा मेन डोमेन नेम आ जाए, उसके बाद सीधा जो मेरा पोस्ट का जो कीवर्ड है, जिसको बेसिकली हमें यूं भी कह सकते हैं, जो पोस्ट का टाइटल है जिसके बेसिस पे स्लग बनता है, परमालिंक बनता है, वो आ जाना चाहिए बस। तो मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब एक बार इस पेज को पहले रिफ्रेश भी कर लेते हैं।
एक बार हार्ड रिफ्रेश करेंगे, वापस होम पेज पे चलते हैं एक बार, अब फिर से इसे ओपन करते हैं। देखो अभी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मेन डोमेन आ गया, उसके बाद सीधा पोस्ट आ गया, इंडेक्स वगैरह सब कुछ हट गया। तो ये स्ट्रक्चर सही कहलाता है। अब एक बार इस पेज को फिर से आप जब रिफ्रेश करोगे ना, तो एलिमेंटर में बेसिकली रैंक मैथ प्लगइन है, वो दोबारा फिर से सारी चीजें को एनालाइज करेगा। देखो अभी यहाँ पे स्कोर कितना हो गया, 80 आउट ऑफ 100। हमने काफी हद तक इंप्रूव कर लिया है, स्टार्टिंग में 16 ही था। अब एडिशनल में चलते हैं। ये देखो द URL इज 58 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ग्रेट, मतलब 58 कैरेक्टर का ही है, ठीक है। अब और क्या चीज है यहाँ पे, ये कह रहा है ग्रेट यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पे एक बटन पुट किया है जिसमें मैंने एक लिंक लगाया है। लिंक किसका है, ये Amazon वेबसाइट का है। ये मेरी वेबसाइट है howtosearch.in, amazon.in अलग वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट अलग है। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट पे अपने पोस्ट में कोई ऐसा लिंक डाल दूं जो दूसरी वेबसाइट को कनेक्ट करता है, तो वो एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा। SEO के प्रोस्पेक्ट से ये चीज बेहद जरूरी है कि आप अपने पोस्ट में एटलीस्ट एक एक्सटर्नल लिंक जरूर रखें। तो यहां पर ऑलरेडी हमने बटन में लिंक लगाया है, एक्सटर्नल लिंक है, मतलब ये भी ग्रीन टिक है। एक पॉइंट और है, एटलीस्ट वन एक्सटर्नल लिंक विद डू फॉलो वाज फाउंड इन योर कंटेंट। कम से कम एक लिंक होना चाहिए। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इस एक लिंक को पुट करने से 2 इश्यूज तो रिजॉल्व हो गए। अगली चीज है, वी कुड नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक इन योर कंटेंट। अब जैसे एक्सटर्नल लिंक होता है वैसे इंटरनल लिंक भी होता है। एक्सटर्नल लिंक का मतलब हमारी पोस्ट में एक ऐसा लिंक है जो दूसरी वेबसाइट को कनेक्ट करता है। इंटरनल लिंक का मतलब है कि हमारी इस पोस्ट में एक ऐसा लिंक है जो हमारी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज को लिंक करता है या किसी दूसरी पोस्ट को लिंक करता है, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल लिंक। अब ये कह रहा है कि इसे कोई इंटरनल लिंक मिला नहीं है, हमने कोई भी इंटरनल लिंक नहीं पुट किया है। तो यहां पर वर्डप्रेस में पहले से ही एक पोस्ट हेलो वर्ल्ड नाम की लिखी होती है। चलो एक काम करते हैं, इस पोस्ट का लिंक निकाल लेते हैं। आप सिंपली व्यू पे क्लिक करोगे, सबसे टॉप पे हेलो वर्ल्ड का ये लिंक आगे कॉपी कर लिया। हालांकि एक अधूरी पोस्ट है, एक डमी पोस्ट है। आप जब अपनी रियल पोस्ट क्रिएट करोगे तो आपस में हर एक पोस्ट को लिंक करवा देना, उनका URL इसी तरह से निकालना। इसके बाद आप इस पोस्ट में जाओगे और यहां पे ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं, नीचे सबसे नीचे ऐसा करते हैं, यहां पे ना एंटर पुश करके ऐसा कुछ लिख लेते हैं, यू माइट बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग दिस पोस्ट एज वेल। और यहां पे पोस्ट का नाम दे दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मान लो मैंने ये दे दिया। अब हेलो वर्ल्ड देखो यहां भी लिख गया होगा, ये लिख गया। अब मुझे इसको लिंक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड को यहां पहले सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहीं पे देखो ये दिया होता है इंसर्ट एडिट लिंक, क्लिक करोगे, ये URL मांगेगा, उस पोस्ट का URL पुट कर देना और अप्लाई कर देना एंड अपडेट कर देना। एक बार फ्रंट पेज को भी रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखो सबसे नीचे ये आ गया हेलो वर्ल्ड, ये एक इंटरनल लिंक है क्योंकि हमारी ही वेबसाइट में एक पोस्ट है हेलो वर्ल्ड नाम का। क्लिक करूंगा तो हेलो वर्ल्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरनल लिंक भी आ गया। फिर से SEO स्कोर चेक करते हैं। देखो 85 आउट ऑफ 100 हो गया, ग्रीन कलर हो गया, मतलब हमने बहुत बढ़िया SEO कर लिया है। अगर कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो आप यहां पे फिक्स कर सकते हो तो उन्हें भी कोशिश कीजिएगा फिक्स करने की। 100 तक पहुंच जाए उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। यहां पे एक पॉइंट कह रहा है ये, यूज कंटेंट AI टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट। अब ये कंटेंट AI इनका एक पेड टूल है, तो इसको फिलहाल हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। टाइटल रीडेबिलिटी कह रहा है, योर टाइटल डज नॉट मैच अ पावर वर्ड, एड एटलीस्ट वन। पावर वर्ड अब पता नहीं कोई चीज होती होगी, इसको फिलहाल अभी छोड़ देते हैं। 85 तक हमने पहुंचा दिया है, दैट इज इनफ। पावर्ड वर्ड अगर आपको चेक करना है क्लिक करके देख लेना। फिलहाल अभी मैंने इसको यूज किया नहीं है तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा क्या चीज है, मैं आपको वही चीज समझाता हूं जिस चीज पे मुझे एक्सपर्टीज हासिल है, ठीक है। तो भाई अगर आपको अभी तक ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा दूसरा चैनल है यूट्यूब पर और इस पे भी वैल्यूएबल कंटेंट में शेयर करने की पूरी कोशिश आपके साथ करूंगा। आगे बढ़ते हैं। हमने ऑन पेज SEO इश्यूज तो फिक्स कर लिए। अब अगला पॉइंट क्या है, गूगल सर्च कंसोल सेटअप। अब गूगल की एक सर्विस है सर्च कंसोल, या गूगल वेबमास्टर के नाम से पहले इसको जाना जाता था। ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप अपने ब्लॉग का या अपनी एफिलिएट वेबसाइट के लिंक को सबमिट करते हो तो गूगल उन सारे लिंक्स को अपने डेटाबेस में इंडेक्स करता है, फिर तभी वो सर्च रिजल्ट पे दिखाता भी है, ठीक है। तो गूगल सर्च अकाउंट को कैसे सेटअप करना होता है, वर्डप्रेस में ये बेहद ईजी है। सिंपली आपको प्लगइन्स में जाना होगा, ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे और गूगल की तरफ से एक ऑफिशियल प्लगइन है वर्डप्रेस के लिए, SITEKIT, साइट किट। तो यहां पर आप देख सकते हो साइट किट बाय गूगल 3 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। सिंपली आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो।
ओके, सो प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब ये साइटकिट प्लगइन हमारे लिए दो काम करके देगा। पहले तो हमारे लिए गूगल सर्च कंसोल अकाउंट सेटअप कर देगा, दूसरा गूगल एनालिटिक्स भी हमारे लिए सेटअप कर देगा। अब सिंपली आपको स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना होता है, एक सेटअप विजार्ड आएगा। जो भी आपका एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट है ना, उससे भी आप साइन अप कर सकते हो। दोनों चेकबॉक्स को पहले सेलेक्ट कर देना, फिर साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना। अब जो भी आपका जीमेल अकाउंट है उससे आप साइन इन करोगे। देन आफ्टर ये आपसे कुछ एक्सेस वगैरह मांगेगा, एक्सेस दे देना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आप सारी एक्सेस दे सकते हो, गूगल का ऑफिशियल प्लगइन है तो कोई डेटा वेटा चोरी होने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं। हैव गूगल वेरीफाई साइट ओनरशिप। अब गूगल पहले चेक करना चाहता है कि भाई आप ही इस साइट के मालिक हो या कोई और है। आप सिंपली वेरीफाई पे बस क्लिक कर देना। ऑलरेडी आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में भी लॉगिन हो, ईमेल में भी लॉगिन हो, तो अपने आप ये वेरीफाई कर लेगा कि हाँ भाई आप ही ओनर हो इस वेबसाइट के। तो यहाँ पे भी सेटअप प्रोसेस चल रही है। ओके, सो ओनरशिप तो वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट है टर्न ऑन मैट्रिक्स इन योर डैशबोर्ड। इसका मतलब ये है कि आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ही सारा डेटा दिखता रहेगा, आपको बार बार अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर डेटा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी सही है, आप अलाउ कर दीजिए। इसके बाद सेटअप सर्च कंसोल। अब गूगल की तरफ से जो सर्च कंसोल की सर्विस मिलती है, ये प्लगइन उस सर्च कंसोल को हमारे लिए सेटअप करेगा। बिल्कुल सेटअप पे आपको क्लिक कर देना है, एक क्लिक में सेटअप हो जाएगा पूरा अकाउंट। देन आफ्टर सेटअप गूगल एनालिटिक्स। अब गूगल एनालिटिक को भी सेटअप करना है। ये गूगल एनालिटिक बेसिकली क्या चीज है? गूगल की तरफ से एक ऐसी सर्विस है जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हो। कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं, किस टाइम ऑडियंस ज्यादा लाइव रहती है, वो सारी चीजें आपको इस गूगल एनालिटिक्स में देखने को मिलती हैं। तो यहां पर हम इस अकाउंट को भी सेटअप करेंगे। सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, अब यहां पर आपसे परमिशन मांगेगा, आपको एक नाम वगैरह देना पड़ेगा। एक अकाउंट नेम क्रिएट करना होता है गूगल एनालिटिक्स में। तो यहां पे मान लो मैं नाम देता हूं हाउ टू सर्च, ठीक है। प्रॉपर्टी नाम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, डेटा स्ट्रीम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। सिंपली यहाँ पे कंट्री हम चूज करते हैं इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया से बेसिकली इस वेबसाइट को बना रहा हूं। आप जिस भी कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हो, अपना कंट्री यहाँ पे चूज करोगे तो आपका लोकल टाइम जोन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। देन क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अब फिर से आपसे लॉगिन करने के लिए कहेगा, अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना, सेम जीमेल अकाउंट में जिससे आपने प्लगइन को सेटअप किया है। फिर से आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ओके, इसके बाद एक अग्रीमेंट आपके सामने आएगा, हमें उस अग्रीमेंट को अग्री करना पड़ेगा। मतलब नहीं, चेक वेक करना होता है, वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये एक अग्रीमेंट आ चुका है। सिंपली स्क्रॉल डाउन कर लेना, अगर पढ़ने का टाइम है तो पढ़ लेना, वैसे कोई पढ़ता नहीं है। देन आफ्टर आई ऑल्सो एग्री पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट कर देते हैं। बस गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट सेटअप हो गया। गो टू माई डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे, आप वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाओगे। ठीक, तो इस प्लगइन का यही काम है। 2 सर्विसेज गूगल की ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट में कुछ ही क्लिक्स में इंटीग्रेट हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, इससे आप गूगल एडसेंस भी इंटीग्रेट करवा सकते हो। मतलब गूगल एडसेंस की जितनी भी अर्निंग रहेगी वो आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ही देख सकते हो। जब एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा ना, उस टाइम पे वो चीजें आप यूज कर सकते हो। अभी फिलहाल ओके गॉट इट पे क्लिक करते हैं एंड अगेन। अब यहां पर देखो, अभी गैदरिंग डेटा कह रहा है, मतलब अभी कोई ट्रैफिक वगैरह आया नहीं है, तो यहां पे कोई ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। जैसे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहां पे वो दिखाने लग जाएगा। अभी यहां पर आप देखो, इस डोमेन पर 104 क्लिक्स पहले ही आ चुके हैं। ये जो howtosearch.in डोमेन नेम है ना, इस डोमेन को मैं सिर्फ यूज करता हूं यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। मैं एक डमी पोस्ट लिखता हूं हमेशा किसी न किसी वीडियो में, आपको सिखाता हूं कैसे आप ब्लॉग पोस्ट लिखो। बस उस डमी पोस्ट के बेसिस पे भी देखो अच्छे खासे इंप्रेशंस भी आना शुरू हो गए, क्लिक्स भी अच्छे खासे आ गए। 104 क्लिक टोटल आ चुके हैं। आई थिंक अभी 1 महीने पुराना डोमेन भी नहीं है। यहां पर देखें, आई थिंक 30 अगस्त, हाँ 1 महीना ऑलमोस्ट होने ही वाला है इस डोमेन को। तो मतलब आप देख लो, जो तरीके मैं आपको सिखाता हूं भाई, वो तरीके वाकई काम करते हैं। अगर डमी पोस्ट पे भी मैं ट्रैफिक ला सकता हूं, क्लिक्स ला सकता हूं, तो रियल पोस्ट पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है। तो इसी बात पे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है साइट मैप्स क्रिएशन एंड सबमिशन। अब साइट मैप क्रिएशन का मतलब क्या? साइट मैप फाइल ऑलरेडी रैंक मैथ प्लगइन आपके लिए पहले से ही बना देता है। आपको मैनुअली साइट मैप फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बस साइट मैप फाइल को एक्सेस करने के लिए आप अपने मेन डोमेन के आगे / लगाओगे, देन SITEMAP साइट मैप _ index.xml। जैसे ही आप एंटर पुश करोगे, ये आपकी साइट मैप फाइल आ गई। ठीक है, अभी पोस्ट के लिए इस लिंक पे सारे पोस्ट के URL मिलेंगे, जितने पेजेस बनाए हैं। अगर हम इसको क्लिक करें तो ऑल नंबर ऑफ पेजेस के लिंक्स देखो यहाँ पे मिल जाते हैं। तो गूगल बेसिकली, जो गूगल के क्रॉलर्स होते हैं ना, वो इस साइट मैप फाइल को ही फेच करते हैं। इसे ही रीड करके समझ पाते हैं कि कौन कौन से लिंक्स या कितने URL आपके ब्लॉग पे अवेलेबल हैं। अब करना कुछ नहीं है, इस साइट मैप _ index.xml को कॉपी कर लो। यहां से गूगल पे जाना है, यहां पे टाइप करना है
सर्च कंसोल, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला लिंक आएगा, ओपन कर लेना, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना। जिस जीमेल आईडी से आपने साइटकिट प्लगइन को एक्टिवेट किया है, सेम वही जीमेल आईडी से आप लॉगिन करोगे, ठीक है। तो ये तो मेरा दूसरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन हो गया है, मैं सेम ईमेल एड्रेस से लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो ये सर्च कंसोल मेरा ओपन हो गया। सेम वही परफॉर्मेंस देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ये गूगल का मेन सर्च कंसोल है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में साइटकिट प्लगइन की हेल्प से ट्रैफिक दिखाता है, और या तो आप सीधे search.google.com पे सर्च कंसोल ओपन करके यहाँ पे भी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हो। देखो डोमेन मैंने कब लिया था, ये आई थिंक मैंने लिया था इसको 24 अगस्त को, आज 27 अगस्त है, 1 महीना 3 दिन ही हुए हैं और ट्रैफिक आना भी शुरू हो गया है। तो मतलब समझ सकते हो ना कितना पोटेंशियल है। जो तरीके बताता हूँ आगे भाई वो तरीके काम करते हैं। अब उस साइट मैप फाइल को हमें यहाँ पे सबमिट करना होता है बस एक बार। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा साइट मैप्स, लेट्स क्लिक ऑन इट। आपका डोमेन पहले से ही यहाँ पे एंटर्ड होगा, ये देखो डोमेन पहले से एंटर्ड है, फॉरवर्ड / भी है, बस आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है sitemap_index.xml। वैसे अगर आप मैनुअली यहाँ पे सबमिट नहीं भी करते हो ना साइट मैप को, तो भी जो साइटकिट प्लगइन हमने एक्टिवेट किया है वो प्लगइन ऑटोमेटिकली साइट मैप्स को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर देता है। जैसे मेरा डोमेन नेम है howtosearch.in, 25 सितंबर मतलब 2 दिन पहले मैंने इसी डोमेन पे साइटकिट प्लगइन को इंस्टॉल भी किया था, रैंक मैथ को भी यूज किया था। तो उस टाइम पे जो साइटकिट प्लगइन है उसने साइट मैप फाइल को ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबमिट करवा दिया था, वही फाइल यहाँ पे पहले से दिख रही। तो मैं दोबारा साइट मैप को सबमिट नहीं करूंगा, आपके एंड पे ऐसा नहीं आएगा, तो आप सिंपली यहाँ पे ये टाइप करके और सबमिट कर देना, ठीक है। तो साइट मैप फाइल सबमिट हो जाएगी गूगल सर्च कंसोल में। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है क्रिएटिंग बैकलिंक्स स्मार्टली। अब बैकलिंक कैसे क्रिएट करते हैं? बैकलिंक क्रिएट करने से पहले समझना पड़ेगा बैकलिंक होता क्या है, ठीक है। बैकलिंक का सीधा सा मतलब है कोई दूसरी वेबसाइट है, मतलब किसी और की वेबसाइट है, उसने कोई पोस्ट वगैरह लिखा है और वहां पे उसने एक लिंक पुट किया है, वो लिंक हमारी वेबसाइट का है या हमारी पोस्ट का है, सीधा उसे हम बैकलिंक कहेंगे। किसी दूसरे की वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट का अगर लिंक पड़ा हुआ है तो उसे हम बैकलिंक कहते हैं, सीधी सिंपल भाषा में, ठीक है। अब कोई भी यूजर अपने ब्लॉग पे हमारी वेबसाइट का लिंक क्यों पुट करेगा, है ना, ये भी बात है, पॉइंट है ना। कोई दूसरा यूजर है जो ब्लॉग राइट कर रहा है, तो भाई हमारे ब्लॉग का लिंक वो क्यों पुट करेगा, ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक काम करते हैं, वैसे तो अगर आप किसी से बैकलिंक मांगोगे, किसी से कहोगे भाई कि अपने पोस्ट में आप मेरा लिंक डाल दो, कोई नहीं पुट करेगा, तो हम अपने बैकलिंक खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फ्री मेथड भी है, पेड मेथड भी है। पहले फ्री मेथड देखते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो, और कुछ तरीके होते हैं बैकलिंक क्रिएट करने के। जैसे एक तरीका होता है गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा तरीका होता है इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। थर्ड तरीका होता है एंगेज विथ कम्युनिटी फोरम्स। ऐसे कई सारे और तरीके हैं, बट ये 3 तरीके मुझे सबसे सही लगते हैं, ठीक है। और एक और यहाँ पे मेथड है जिसको हम कहते हैं पब्लिश ऑन थर्ड पार्टी साइट्स। अब इन चारों तरीकों को समझते हैं। गेस्ट पोस्टिंग का पहले मतलब क्या होता है? गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपने एक ब्लॉग लिखा है, यानी आपने एक माइक्रोनिश ब्लॉग स्टार्ट किया जो बेबी प्रोडक्ट्स में डील करता है, ठीक है। आप बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा एक ब्लॉग सेटअप करते हो, बेबी के डायपर्स हैं, बेबी के टॉयज हैं, बेबी से रिलेटेड जितनी भी एक्सेसरीज होती हैं वो सब आप यहाँ पे प्रमोट करते हो ब्लॉग पोस्ट के जरिए। अब गूगल पे आप जाते हो, आपने फाइंड किया कुछ ऐसे ब्लॉग्स जो सेम निश पे काम करते हैं, मतलब दूसरे ब्लॉग्स भी ऐसे हैं जो बेबी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड उनके आर्टिकल्स वगैरह हैं, आपके निश में ही है, लेकिन वो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं पहले से। तो आप क्या कहोगे उनसे कि भाई उनसे आप कॉन्टैक्ट करोगे, उनका ईमेल एड्रेस वगैरह सब दिया होता है कॉन्टैक्ट पेज पे। आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हो कि मैंने एक 2000 वर्ड का बहुत अच्छा सा आर्टिकल लिखा है जो आपके निश से बिलोंग करता है, मैं चाहता हूं कि आप इस आर्टिकल को अपने ब्लॉग पे पोस्ट कर दो, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा, बस मेरा यहां पे एक बैकलिंक पड़ा हुआ है, रिटर्न में आप मुझे एक बैकलिंक दे देना। तो ये प्रोसेस कैसे होगी? आप पूरा एक पोस्ट राइट करते हो एक कीवर्ड को टारगेट करके, उस पोस्ट में आप अच्छे तरीके से सारी इंफॉर्मेशन पुट करते हो, हेडिंग है, कंटेंट है, इमेजेस के लिंक वगैरह पुट करते हो, और कहीं पर आपने एक ऐसा टेक्स्ट लिखा है जो आपके ब्लॉग पोस्ट को लिंक करता है, ठीक है, तो वो बेसिकली बैकलिंक कहलाएगा। अब अगर अगला बंदा
कहता है कि हाँ भाई आपने पोस्ट बहुत अच्छा लिखा है, मैं बिल्कुल आपका पोस्ट अपने ब्लॉग पे पब्लिश करूंगा, तो आप उससे क्लियर करोगे ये बात कि भाई इसमें एक बैकलिंक भी दिया हुआ है, मतलब एक लिंक है जो हमारी वेबसाइट को लिंक करता है, हमारे ब्लॉग को लिंक करता है, तो वो एज अ रिटर्न में आप बैकलिंक मुझे दे सकते हो। अगला बंदा कुछ नहीं करेगा, सीधा आपका कंटेंट उठाएगा, अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर देगा, दैट्स इट। जब वो अपने ब्लॉग पे पब्लिश करेगा ना, तो वहां पे जो यूआरएल रहेगा उस पोस्ट का वो उसके ब्लॉग का रहेगा, लेकिन उस कंटेंट के अंदर आपकी वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है, तो वो बेसिकली एक बैकलिंक कहलाएगा जो आपको गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू मिल रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। आप मेहमान हो, एज अ मेहमान आप किसी दूसरे के ब्लॉग के लिए कंटेंट राइट कर रहे हो, वहां पे पोस्ट कर रहे हो, तो ये कहलाती है गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप गेस्ट पोस्टिंग करके दूसरे ब्लॉगर्स को रीच आउट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनसे कह सकते हो भाई कि मैंने 2000-2500 वर्ड का बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, पढ़ो, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा, बस इस पोस्ट को आप अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर दो। मैंने इसमें अपने ही ब्लॉग का एक लिंक भी पुट किया हुआ है, तो अगर आप पब्लिश करोगे अपने ब्लॉग पे तो मुझे रिटर्न में एक बैकलिंक मिल जाएगा, दैट्स इट। कई सारे लोग ऐसे करके अच्छे खासे बैकलिंक्स क्रिएट भी करते हैं, तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ब्लॉग्स हैं जो गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करते हैं? सभी लोग गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, तो कैसे पता लगाते हैं कौन गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करता है? इसके लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है और यहां पे डबल कोट्स में आप टाइप करोगे, जैसे मान लो आपका निश है बेबी प्रोडक्ट्स, तो मैं यहां पे ऐसा कुछ टाइप कर सकता हूं, बेबी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और स्पेस देके राइट फॉर मी, ऐसा जब आप लिखते हो ना, तो यहां पर आप देखो मॉम न्यूज डेली बेबी प्रोडक्ट्स राइट फॉर अस, एक लिंक आ गया। momnewsdaily.com एक ऐसा ब्लॉग है जो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करता है। राइट फॉर अस लिखा है ना, इसका मतलब ये लोग कहते हैं भाई कि आप हमारे लिए लिख सकते हो। ठीक, सो momnewsdaily.com वाले ब्लॉग पे चलते हैं। देखो इन्होंने पहले से यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है, वांट टू बिकम अ मॉम न्यूज डेली गेस्ट पोस्ट राइटर। क्या आप बनना चाहते हो गेस्ट पोस्ट राइटर इनके ब्लॉग के लिए? इन्होंने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे बता रखे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने कोई फॉर्म का लिंक वगैरह दिया होगा, जैसे देखो इन्होंने ईमेल दिया है support@momnewsdaily.com, इस पे आप इनको मेल कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो, अपना पूरा मैटर लिखो भाई कि आप हाँ इनके लिए गेस्ट पोस्टिंग करना चाहते हो, तो ये रिवर्ट बैक करेंगे, अलाउ कर देते हैं, तो आपको अच्छे खासे बैकलिंक्स मिल सकते हैं। तो एक तरीका तो भाई ये गेस्ट पोस्टिंग करने का। दूसरा तरीका क्या होता है? इन्फोग्राफिक्स, बेहद बढ़िया तरीका। इन्फोग्राफिक्स पहले होते क्या है ये समझते हैं हम। कैनवा पे चलते हैं, ठीक है, कैनवा पे सर्च करते हैं INFOGRAPHICS इन्फोग्राफिक्स। अब इन्फोग्राफिक असल में होता क्या है पहले वो समझाता हूं मैं। आपने अक्सर कई सारी वेबसाइट्स में इस तरह की इमेजेस वगैरह जरूर देखी होंगी, जैसे कि मान लो ये वाली है, क्लिक करेंगे हम, कस्टमाइज करते हैं। अब ये देखा जाए तो एक इमेज है, ये पूरी एक इमेज है, लेकिन इमेज में इंफॉर्मेशन है। पहला स्टेप बता रहा है रिसर्च का, दूसरा स्टेप बता रहा है एनालिसिस का, तीसरा ऑब्जेक्टिव का, फोर्थ मेथोडोलॉजी, 5 डेटा, 6 रिजल्ट्स। कहीं ना कहीं स्टेप्स बताए जा रहे हैं, मतलब इंफॉर्मेशन ग्राफिक के तौर पे, इमेज के तौर पर रिप्रेजेंट की गई है, इसे हम इन्फोग्राफिक कहते हैं। अब जैसे यहीं पे हमारे सामने ये वाला एक ब्लॉग ओपन करते हैं, चलो मॉम न्यूज डेली है ना, इसमें कोई एक पोस्ट ओपन करके चलो हम देखते हैं। जैसे ये वाला पोस्ट है, इसे ओपन करते हैं, ठीक है, एक ब्लॉग पोस्ट है। अब इस ब्लॉग पोस्ट में सबसे ऊपर ये एक फीचर्ड इमेज लगी है, टेक्स्ट सब लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने टेबुलर फॉर्मेट में टेबल ऑफ कंटेंट पुट किया है, फिर टेक्स्ट इमेजेस ही आ रही है ना, सिर्फ इमेजेस और टेक्स्ट है। यहां पर अगर हम क्यों ना इनसे ऐसा कुछ कहें कि भाई हम आपके पोस्ट के लिए एक इन्फोग्राफिक बना सकते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पे आप इस तरह का इन्फोग्राफिक बना के रेडी करो, और इनसे आप कह सकते हो भाई कि ये जो इन्फोग्राफिक है ना, आप अपनी पोस्ट में यूज कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट, बस नीचे क्रेडिट दे देना, क्रेडिट में हमारी पोस्ट का लिंक लगा देना, बस इतना काफी है। रिटर्न में आप एज अ बैकलिंक वहां से भी ले सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इन्फोग्राफिक भी अच्छा तरीका है, क्योंकि इन्फोग्राफिक मोस्टली लोग को पसंद आता है। हर एक ब्लॉगर इन्फोग्राफिक्स को डिजाइन नहीं कर पाता। आप बैठो कैनवा पे, आराम से इन्फोग्राफिक को डिजाइन करो, पहले से कंटेंट रीड करना, इसके बेसिस पे जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको निकालो, उसके बेसिस पे बढ़िया सा इन्फोग्राफिक रेडी करो, स्टेप्स वगैरह बता सकते हो, कुछ भी ऐसा लगता है जो इन्फोग्राफिक के तौर पे अच्छा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आप क्रिएट करके इस बंदे को सेंड करो मेल पे, ये डेफिनेटली वहां पे अपनी पोस्ट में आपका इन्फोग्राफिक लगा भी देगा। और इससे अगर आप कहोगे भाई क्रेडिट में मेरा जो लिंक है ये पुट कर देना, तो वो पुट भी कर देते हैं। जो सही लोग होते हैं ना, वाकई ऐसा कर देते हैं। तो इन्फोग्राफिक के जरिए भी आप बैकलिंक ले सकते हो। अगला है एंगेज विद कम्युनिटी फोरम्स। कम्युनिटी फोरम क्या होती हैं? जैसे कि आपने अक्सर देखा हो Quora.com, एक क्वेश्चन एंड आंसर टाइप की वेबसाइट है, लोग क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरे लोग आंसर्स वगैरह देते हैं। तो Quora.com कहीं ना कहीं कम्युनिटी फोरम भी है। एक बार ओपन करते हैं, QUORA.com, Quora.com, ठीक है।
अगर आपने यहाँ पे अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, अकाउंट क्रिएट करना, बढ़िया वेबसाइट है। यहाँ पर भी आप ऑडियंस से एंगेज हो सकते हो, टाइम टाइम पर दूसरे क्वेश्चंस के आंसर करो, आंसर्स में अपना लिंक दे दोगे तो आपको अच्छे खासे बैकलिंक्स यहाँ से मिल सकते हैं। अब जैसे मेरा ये प्रोफाइल है, हालांकि मैं इतना ज्यादा कोरा यूज करता नहीं हूँ, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो सर्च इंजन है, सर्च इंजन से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज, इतने क्वेश्चंस होते हैं वो सब मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। जितने भी लोग आपस में सर्च इंजन से रिलेटेड बात करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, आंसर्स वगैरह हैं, वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो क्वेश्चंस या वो आंसर्स जो बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। तो मैं सर्च बॉक्स में जाऊंगा सबसे टॉप पे और यहाँ पे टाइप करूंगा बेबी टॉयज। मान लो बच्चों के टॉयज होते हैं, वो मैंने यहाँ पे टाइप किया, एंटर पुश कर दिया। अब बेबी टॉयज से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने लोगों ने आंसर्स दिए हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे वेयर कैन आई बाय बेबी टॉयज ऑनलाइन, ये क्वेश्चन इसने लिखा था कि बेबी टॉयज ऑनलाइन कहां से खरीद सकते हैं। एक बार इसको क्लिक करते हैं, न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो कुछ लोगों ने ऑलरेडी आंसर किया है। जैसे आभा संपत ने आंसर दिया है क्या, बेबी टॉय शुड बी चूजन विद अटमोस्ट केयर एंड नॉलेज वगैरह वगैरह। इमेज इसने डाल दिए। कहीं ना कहीं देखना इसमें एफिलिएट लिंक जरूर डला होगा। देखो ये एक बाय नाउ का लिंक डला हुआ है, मतलब इस प्रोडक्ट का लिंक डला है। 132 लोगों ने इस पोस्ट को रीड किया है। अगर कोई भी इस लिंक पे क्लिक कर जाएगा तो सीधा उसकी वेबसाइट पे पहुंचेगा। देखो सीधा वेबसाइट पे आ गए, जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है ना। यहां पे आप अपना अमेजन का एफिलिएट लिंक भी दे सकते थे। आप क्या कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस फाइंड आउट करो, फिर इनके आंसर करो। आंसर पे जाओगे आप, यहां पर आप इनको आंसर दे सकते हो। यस यू कैन बाय टॉयज फॉर योर बेबीज डायरेक्टली फ्रॉम amazon.in, है ना, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जब हम आंसर देते हैं ना किसी को, तो लोग बेसिकली हमें जानते हैं, हम उन तक पहुँच पाते हैं, लोग हमारे क्वेश्चंस को रीड करते हैं, हमारा रीच बढ़ता है और इससे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल अभी क्या किया है, अमेजन का लिंक दे दिया, बस पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एज अ आंसर मैंने यहाँ पे इसको बेसिकली अपना जो लिंक है वो दे दिया है। जैसे मैंने amazon.in दिया है, आप अपना एफिलिएट लिंक दे सकते हो। ठीक, इस क्वेश्चन पे जैसे हम आ गए ना, आप देखो हमारा आंसर यहाँ पे कहीं दिखाई देगा, ये हमने आंसर दिया है, ये amazon.in का लिंक वगैरह हमने दे रखा है। जितनी भी ऐसी वेबसाइट्स हैं, मतलब जो कम्युनिटी फोरम टाइप की वेबसाइट है, तो वहां पे जाकर के आप क्वेश्चंस के आंसर वगैरह कर सकते हो। एक और वेबसाइट है जहां से आप बैकलिंक ले सकते हो, medium.com। ये भी काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सिंपली साइन अप करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। इसके बाद आप अपने खुद के आर्टिकल्स लिख सकते हो, मतलब अपना खुद का एक आर्टिकल लिख दो पूरा और खुद से बैकलिंक बना लो। मतलब इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा आर्टिकल आप लिख सकते हो, पब्लिश कर सकते हो उस वेबसाइट पर जाकर के, और लिंक में आप अपने पोस्ट का लिंक लगा दो। तो medium.com से भी आपको अच्छा खासा बैकलिंक मिल सकता है। बाकी इस तरह की जितनी भी अदर वेबसाइट्स हैं, उन सब के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगला तरीका है पब्लिश ऑन थर्ड पार्टी साइट्स। ये medium.com जैसे साइट्स के बारे में ही था, medium.com। ठीक है, तो काफी बढ़िया साइट है, इस पे जाकर के आप अच्छा खासा आर्टिकल लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे की जा सकती है। देखो एक चीज समझो, चाहे आप अपना प्रोडक्ट बेचो, चाहे किसी दूसरे का प्रोडक्ट एज अ एफिलिएट बिकवाओ, दोनों में अगर आप डायरेक्टली कस्टमर से ये कहोगे ना कि यार ये प्रोडक्ट है खरीद लो, तो कोई नहीं खरीदेगा। आपको इनडायरेक्ट सेलिंग करनी होती है, इनडायरेक्टली आप प्रमोट करोगे प्रोडक्ट को। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक चलाते हो, अब फेसबुक पे आप डायरेक्टली एफिलिएट का लिंक अगर पब्लिश करना शुरू कर दोगे तो कोई भी नहीं जाएगा, बशर्ते आप जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो ना उसके बेनिफिट्स बताओ। जैसे अगर मान लेते हैं आप कोई फैट लॉस प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हो, अमेजन पे कोई फैट लॉस कैप्सूल्स हैं, आप चाहते हो उसको प्रमोट करूं, तो आप कैसे करोगे उसको? आप डायरेक्टली फैट लॉस कैप्सूल्स को पब्लिश कर दोगे, उसका फोटो लगा दोगे फेसबुक पे, तो कोई नहीं खरीदेगा। बशर्ते आप क्या करो, आप ऐसा कुछ लिखो, हाउ टू लूज बेली फैट या हाउ टू लूज फैट इन 7 डेज, और 4-6 पॉइंट्स लिखो। उसके बाद आप नीचे ऐसा कुछ दे सकते हो, इफ यू वांट टू लूज फैट फास्टर देन यूज दीज कैप्सूल्स। तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे चलते हैं, सब कुछ बंद करते हैं फिलहाल, अभी चैट जीपीटी पे जाते हैं, एक नई चैट ओपन करते हैं। ठीक है, अब चैट जीपीटी को हम कहेंगे I want to write 10 points on how to lose belly fat faster. Please write for me. ठीक है, 10 पॉइंट्स इससे हम लिखवा लेते हैं। तो देखो 10 पॉइंट हमें लिख के देगा, बैलेंस डाइट, पोर्शन कंट्रोल, हाइड्रेशन, रेगुलर मील्स। ये 10 के 10 पॉइंट इसने हमें लिख करके दे दिए हैं। अब आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली एक काम करोगे, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ से कॉपी करोगे। ठीक, पहला काम ये करना है। इसके बाद हमें जाना है फेसबुक पे। कहाँ गया मेरा फेसबुक?
फेसबुक पे फ्री ऑफ कॉस्ट पेजेस बना लेना, बहुत सारे पेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट बन सकते हैं। जैसे मेरा एक पेज ऑलरेडी है यहाँ पे, ये पिज़्ज़ा वेल्स के नाम से बहुत पहले मैंने पेज बनाया था जब हमारा रेस्टोरेंट वगैरह था 2015 में, मेरा भाई का रेस्टोरेंट था, तो मैंने एक पेज बना लिया था। इसी पेज को चलो हम यूज़ करके देखते हैं। पेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाते हैं फेसबुक पे, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे, अभी नोट नाउ करते हैं, काफ़ी टाइम से ना मैंने इस पेज को यूज़ किया नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट्स ऑन योर माइंड, है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पूरा का पूरा कंटेंट पेस्ट करोगे और सबसे ऊपर आप ऐसा कुछ लिख दो, हाउ, या सिंपल लिखो, लूज बेली फैट फास्टर इन 7 days विथ दीज स्टेप्स, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा। आप थोड़ा इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह कर देना, जैसे आप आइकॉन्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। व्हाट्सएप पे बहुत सारे आइकॉन्स आते हैं, हैंड का आइकॉन है, ये आप यूज़ कर लेना। इसको बोल्ड वोल्ड करना चाहो तो वो भी आप कर देना। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप फॉर्मेटिंग करके ना अपनी पोस्ट को थोड़ा अच्छा दिखा सकते हो। तो मान लो जैसे मैंने ये सब कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे ऐसा कुछ लिख देंगे हम, इफ़ यू वॉन्ट टू लूज फैट विद इन 7 days guaranteed then use these कैप्सूल्स। और कैप्सूल का जो भी एफिलिएट लिंक होगा वो यहाँ पे आप ऐसे कुछ पुट कर देना। जैसे मान लो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ amazon.in, ठीक है। आप अपना एफिलिएट लिंक वगैरह यहाँ पे पुट कर सकते हो, पोस्ट कर देना। तो इससे बेसिकली होगा क्या, आप सोशल मीडिया पेज पर भी आप एक ऐसा पोस्ट लिख रहे हो जिसमें लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प हो रही है। मैं हमेशा कहता हूँ इंटरनेट से पैसे कमाने तो हेल्प करनी पड़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप किसी की हेल्प कर रहे हो अपने पोस्ट के जरिए। स्टार्टिंग आपने करी है कुछ इस तरह से कि भाई 7 दिन में आप इन स्टेप्स को फॉलो करके बेली फैट लूज कर सकते हो। तो लोगों का ऑलमोस्ट आजकल तो ना लोगों के पेट सबके निकले हुए हैं, थोड़ा बहुत पेट मेरा भी निकल गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा भाई कि हाँ ये पोस्ट मेरे काम का, जब मैं रीड करूंगा मुझे इंटरेस्ट आएगा। जब इंटरेस्ट आएगा तो नीचे मैंने एफिलिएट लिंक दिया है भाई कि अगर आपको जल्दी फैट लॉस करना है तो इस लिंक पे जाके कैप्सूल ले सकते हो। तो ऑफ कोर्स उस लिंक को क्लिक करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इस तरह से आप एफिलिएट सेल्स जनरेट करवा सकते हो। अच्छा, अगली चीज क्या है, व्हाट्सएप पे आजकल चैनल वाला फीचर आ गया है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। जैसे यहां पर आप जब स्टेटस पे जाओगे ना, यहां पर एक नया ऑप्शन आ गया है चैनल्स का। देखो यहां लिखा है ना, फाइंड चैनल सी ऑल। जितने भी अदर चैनल्स बने हुए हैं वो सब यहां पे दिखाई देते हैं। जैसे टेलीग्राम पे भी चैनल बन जाता है, आप अपना चैनल बना सकते हो। जैसे मैंने देखो चैनल बनाया हुआ है, अभी 560 फॉलोवर्स यहां पे हो गए हैं। अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो ये बेसिकली एक चैनल बना हुआ है जिसमें 1 वे कम्युनिकेशन होता है। मैं अपनी तरफ से कोई भी अपडेट्स अपने ऑडियंस को, अपने फॉलोवर्स को डाल सकता हूं, वो यहां पे देखते हैं। जैसे मैं अक्सर अपने YouTube वीडियोस के लिंक शेयर करता हूं इस ग्रुप में, तो मोस्टली लोग इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली मेरे YouTube वीडियोस को देख पाते हैं। आप अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स इसी तरह से प्रमोट कर सकते हो। चैनल बनाना बहुत आसान है। आपको प्लस का सिंबल दिख रहा है ये चैनल्स के जस्ट नेक्स्ट में, इस पे आप क्लिक करोगे। मेरे एंड पे क्या दिखा रहा है, फाइंड चैनल्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक चैनल पहले ही बना चुका हूं, एक ही चैनल अलाउड है फिलहाल अभी। जब आप क्लिक करोगे तो क्रिएट चैनल का ऑप्शन आएगा, फोटो लगा देना, नाम पुट कर देना ग्रुप का, चैनल का अपने, दैट्स इट, बस हो जाएगा। और फिर लोग इसको पब्लिकली यहां पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं सी ऑल पे अगर क्लिक करूं तो मैं किसी भी चैनल को यहां पे सर्च कर सकता हूं। जैसे कि टी सीरीज, देखते हैं टी सीरीज का है कोई चैनल। टी सीरीज का जो चैनल है 1,94,000 फॉलोवर्स हैं। मैं डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकता हूं। तो लोग पब्लिकली आपको यहां पे सर्च भी कर सकते हैं, आपको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल बना लीजिए, इससे आप अपनी ऑडियंस से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाओगे। इसी तरह से टेलीग्राम पे भी चैनल बनता है। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। बस वही मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स भी बने हुए हैं। आप अगर एक बार जाओगे ना तो यहां पे मान लो सर्च करोगे सद्दाम कासिम, तो इतने सारे को फेक चैनल्स आ रहे हैं। अब इसमें ओरिजिनल चैनल कौन सा है, देखो एक ने तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा सद्दाम कासिम ऑफिशियल, ट्रेडमार्क टीएम तक लिख रखा है बेवकूफ ने। इसको ये नहीं मालूम है कि अगर मैं इस पे केस कर दूंगा तो इसका तो सारा कहानी खत्म हो जाएगी। बट खैर कोई बात नहीं, मैं किसी का नुकसान नहीं करता। अब यहाँ पे ये वाला ग्रुप मेरा है, ठीक है, बेसिकली चैनल है, 5263 सब्सक्राइबर्स अभी हैं। आप इस तरह का टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट कर सकते हो। इस चैनल का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप टेलीग्राम पे जाके सद्दाम कासिम सर्च मत करना, वहां पे बहुत सारे फेक चैनल से आप नहीं पहचान पाओ कौन सा मेरा वाला है। सो जो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है उसका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप के चैनल पे अपने कंटेंट, अपने पोस्ट को शेयर कर सकते हो, सेम उसी तरह से टेलीग्राम पे भी आप चैनल बना लो और यहां पर भी आप शेयर कर सकते हो अपने पोस्ट्स को या अपने एफिलिएट लिंक्स को। तो इस तरह से भाई देखो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। बेहद आसान है और इससे लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया भी है। इवन मैं खुद भी अर्निंग करता हूं। सो
उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव था। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।